नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ किरण बेदी। महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव है, लिहाजा एक दफा फिर से जनता के हाथ में सत्ता का रिमोट आ गया है। अब कौन राजा बनेगा और कौन रंग, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन जिया न्यूज जनता के सामने महाराष्ट्र के हर इलाके की हर वो तस्वीर पेश करेगा जो सीधे जनता से सरोकार रखती है। हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करते हैं और आज जिया न्यूज की पड़ताल के कटघरे में है मुंबई की अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र। यहां कौन से वादे पूरे हुए और कौन से आज भी अधूरे पड़े हैं, एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। अब तय आपको करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की, क्या हुआ तेरा वादा। तो अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र का हम हाल दिखाएंगे। वहां पर क्या क्या लोगों की सहूलियत दी जानी चाहिए थी लोगों को, वो नहीं दी गई, या फिर विधायक साहब ने क्या क्या काम किए, इस पर जानकारी के लिए नित्यानंद शर्मा हमारे संवाददाता अंधेरी वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए। नित्यानंद, इलाके की तस्वीर बताएं पहले कि किस तरह की ये इलाके की तस्वीर है, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, क्या क्या बुनियादी जरूरतें हैं और कितना काम विधायक साहब ने अब तक किया। जी, आपको बता दूं, अगर अंधेरी वेस्ट के इलाके की मैं बात करूं तो अशोक भाऊ यादव जो कांग्रेस से यहां के एमएलए है, यहां अगर सबसे बड़ी बात बता तो ये हाई प्रोफाइल इलाका है। यहां जो है एक्टर्स रहते हैं और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज के जो ऑफिस है वो यहां है। और बहुत सारी अगर हम बात करें तो इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि काम यदि हुआ है तो सिर्फ बिल्डिंग क्षेत्र में हुआ है। जो स्लम्स बेल्ट है उसमें काम नहीं हुआ है। अभी भी कितने सारे रोड है जिसके काम नहीं हुए। जहाँ अगर हम बात करें तो जो एमएलए निधि से जो काम होना चाहिए था उस ठीक ढंग से हुआ नहीं है। अगर हम बात करें तो तमाम जो समस्या है यहाँ, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से अमित साटम जी है, कांग्रेस के भी जो नेता है थोड़े समय में हमें अगले 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम मनसे की भी नेता हमारे साथ में है, किशोर मयेकर जी इस वक्त हमारे साथ में है। अमित साटम जी है जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो खुद यहाँ 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम अमित साटम जी से जानना चाहेंगे, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट कुछ जो पैरामीटर्स है, जैसे सुरक्षा के बारे में है और बाकी दूसरे जो भी स्टेट गवर्नमेंट या राज्य शासन की ओर से जो भी काम इस क्षेत्र में होना चाहिए वो काम तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। और क्षेत्र का डेवलपमेंट को आप किस तरह से डिफाइन करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक नगर सेवक या एक आमदार जो भी काम करता है तो सिर्फ उसको जितना नगर सेवक निधि या आमदार निधि दिया जाता है उससे काम करना ये एक बात होती है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में मुंबई महानगर पालिका के या राज्य शासन के कितने प्रोजेक्ट्स ला पाते हो और कितने प्रोजेक्ट्स रास्ते के ऊपर दिख पाते हैं, उसके ऊपर एक नगर सेवक की और एक आमदार की सफलता निर्भर होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राज्य शासन के प्रोजेक्ट्स आए नहीं हैं। यहाँ पे सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे जूहू बीच का बहुत बड़ा मुद्दा है। गिलबर्ट हिल की अवस्था इतनी बुरी है कि हर मॉनसून में, हर बारिश में उससे बहुत सारे पत्थर नीचे गिरते रहते हैं। एक मालिन के जैसे बहुत बड़ा डिजास्टर वहां पर, जैसे मालिन पुणे में हुआ था, वैसे प्रकार का डिजास्टर गिलबर्ट हिल के वहां पर हो सकता है। यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। इसी तरह राज्य शासन की ओर से अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राज्य शासन सभी एंगल से, सभी ओरों से टोटल फेल हो चुका है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस ढंग से काम होना चाहिए था उस ढंग से हुआ नहीं है। हम एमएनएस से जानते हैं, सर हम आपसे जानना चाहते हैं इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ है, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पे महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे देखो शाम को 7 बजे बाजार भरता है महिलाओं का, वो नहीं रोक पाए अभी तक आमदार। हम लोग काफ़ी टाइम से पोजीशन में पेपर वर्क कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, मगर एक आमदार होने के बावजूद उन्हें समझ में नहीं आता है। यहीं पे शिवाजी नगर करके वहाँ पे आज भी अगर देखने जाए तो एक 20-25 हज़ार की बस्ती है, वहाँ पे एक गड्ढा खोद के पानी निकाला जाता है वहाँ से। अभी तक वहाँ का पानी का व्यवस्था नहीं, पानी की लाइन नहीं आ रही है। हम लोग ने इसके माध्यम से, हमारे माध्यम से बहुत सारे आंदोलन किए, मगर हमारे पास सत्ता नहीं है। मगर ये आंदोलन तो वो दिखने में आ जाता है, वो देखने के बावजूद अगर आमदार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंधेरी स्टेशन जैसा एरिया है, आज मुंबई में अंधेरी स्टेशन एक कहा जाए तो जंक्शन कहा जाता है, और वहाँ पे एसी रोड की हालत देखो, आने जाने के लिए वन वे ट्रैफिक भी नहीं कर सकते सीधी ढंग से। आज उधर सिंगल लाइन की गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, पास हो रही है, वो भी हो गई। वो हम लोग ने वहाँ वाहतुक सेना का आंदोलन किया था, तभी एक लाइन पास किया हम लोग ने, एक मार्ग खुला किया, मगर वहाँ के फेरी वाले जो ऐसे बैठे कि इनके कृपा आशीर्वाद से बैठे हैं। बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। सर आपको क्या लगता है कि अंधेरी वेस्ट की बात करें तो उसका डेवलपमेंट किस पैमाने पर होना चाहिए था।
मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पर अंधेरी स्टेशन, जेपी रोड और जुहू सर्कल जैसे परिसर में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैफिक का कंजेशन है। उस ट्रैफिक का कंजेशन दूर करने के लिए राज्य शासन की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, आरटीओ उनके अंडर आता है। एक बहुत बड़ा प्लान, किसी भी प्रकार का कोई भी प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा या किसी भी प्रकार की कोई सोल्यूशन नहीं दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा का भी बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर जो दिन ब दिन यहाँ पर चेन स्नैचिंग, मॉलेस्टेशन, ईव टीजिंग जैसे गुन्हे और जैसे जो क्राइम्स है, उस क्राइम में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ोतरी हो रही है। हमारा जुहू बीच है, जुहू बीच का जो मालिक है वो कलेक्टर माना जाता है। तो जुहू बीच के ऊपर जिस प्रकार से सुरक्षा होनी चाहिए, जिस प्रकार से उसके ऊपर लाइटिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। और जुहू बीच को लगकर 5 ऐसे प्लॉट है, गार्डन के प्लॉट है, रिक्रिएशन ग्राउंड के प्लॉट है, जिनका पिछले 10 सालों में या पिछले इतने सारे सालों में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट उन सारे 5 प्लॉट का नहीं हो पाया है। यहाँ पर गिलबर्ट हिल है, पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही पत्थर है, उसमें से एक गिलबर्ट हिल है। इसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट के दृष्टिकोण से इसको डेवलप किया जा सकता है। उसकी तरफ पूरा निग्लेक्ट हो चुका है, इग्नोर हो चुका है, वो गिरने के उस अवस्था में है। वहां पर लाखों की बस्ती उस गिलबर्ट हिल के नीचे रहती है और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे जीवित हानि होने की, बारिश में जीवित हानि होने की बहुत बड़ी शक्यता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से गार्डन्स होने चाहिए या प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, ट्रैफिक का जो भी प्रॉब्लम है वो होना चाहिए, इसीलिए किसी भी एंगल से यहाँ पर अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सुविधा नहीं है। और अगर हमारी कल सरकार आती है तो हम इसे सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या एक सबसे बड़ा काम जो यहाँ होना चाहिए था नहीं हुआ? अरे काम कौन सा हुआ है जो हम बता सकते हैं कि ये काम हुआ है? पूरा का पूरा काम विधानसभा का रुका पड़ा है। इनका ध्यान कहाँ पे जाता है मुझे पता नहीं, अंदर कहाँ पे रहते हैं या यहाँ पे कोई समाज सेवक है जो भी है, जिन पार्टी है, मैं दोनों पार्टियों के बारे में बात करूंगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि कांग्रेस, सेना, सभी पार्टी के बारे में बात करूंगा कि हमारे यहाँ नगर, अब गिलबर्ट हिल की भी इन्होंने बात की है। आज गिलबर्ट हिल हेरिटेज चीज करके हम कहा गया है, वो 100 मीटर की दूरी पे खुद काम नहीं होना चाहिए, मगर वहाँ पे 100 फीट की दूरी पे देखो कैसे खोद रहे हैं, इसका पूरा गिलबर्ट हिल के सत्यानाश कर रहे हैं। आज सुबह मैं के घर पे गया था, जब ड्रिलिंग करते समय वहाँ पे पत्थर है, उसके घर में पूरा क्रैश हो गया, घर दीवार गिरने को आई है। ये ऐसा इनलीगल काम चल रहा है और इनलीगल काम है जो उनको परमिशन कहाँ से मिलती है? यहाँ से सरकार कौन किसकी है, कौन ध्यान नहीं दे रहा है, बस अपनी जेब और पॉकेट संभाल के सब चल रहा है। ये सब लोगों से भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है? यहाँ पे देखने गया तो नहीं हुआ है। जिससे देखने गया, जैसे पानी की लाइन व्यवस्था है, रास्ते, बिजली के खंभे, सुरक्षा, अनदेखी देखे तो लेडीज सुरक्षा, वो सब नहीं हुई। सिर्फ शासन बता रही कि हमने ये सब किया है, बाकी वो हुआ नहीं है। आप देखे जाओ तो आज जहाँ पे इतनी महिलाएं चल रही है, वहाँ पे कोई ना कोई छेड़खानी होती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाला ध्यान नहीं देता। वो वहाँ पे सरकार का भी ध्यान नहीं है, वो देखने जाएंगे। और प्लस रास्ते हैं, बीएमसी कॉर्पोरेशन कोई देख रहा नहीं है। जहाँ जहाँ खड्डे हैं, आज हमारे अंधेरी वेस्ट में भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खड्डे हैं, दुर्घटना बहुत हुई है, लेकिन वहाँ पे भी कोई ध्यान नहीं दी पाई। जी बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें तो एक के बाद एक समस्या है। यहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं, अब थोड़े समय में जब हम यहाँ जब आएंगे तब हम उनसे इस सवाल का जिक्र करेंगे और इनसे जवाब चाहेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसी समस्या है। सर, एक सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है कि स्ट्रीट लाइट कुछ इलाकों में नहीं है, जिसकी वजह से अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि पिछले साल मैंने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक वार्ड का सर्वे किया गया था और उस सर्वे में यह निष्पन्न हुआ था कि जितने लाइट मानक निकषों के अनुसार रास्ते पर लगने चाहिए, उसके 50% लाइट ही रास्ते के ऊपर लगे हुए हैं। और जो लक्स लेवल है, यानी जितना प्रकाश रास्ते के ऊपर होना चाहिए उतना प्रकाश इस रास्ते के ऊपर यहाँ पर नहीं है, और जिसके वजह से पूरा जो परिसर है वो असुरक्षित होता है। रात के समय में प्रकाश की कमी और अंधेरा होने के कारण बहुत से रात के समय में जो क्राइम घटते हैं, जैसे ईव टीजिंग होता है, ड्रग पेडलिंग होता है, चेन स्नैचिंग होता है, रॉबरीज होते हैं, डकैती होती है, तो अंधेरे का फायदा लेकर ऐसे बहुत से गुने रात के समय में गुनेगार करते हैं। बहुत से गुने यहाँ पर रात के समय पे हो रहे हैं। इसीलिए मेरी हमेशा पिछले 1 साल से 1.5 साल से, जिसके लिए मैंने 7 दिन तक अनशन भी किया था, कि अपना परिसर साफ, सुंदर और सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ पर प्रकाश में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ पर आज के मॉडर्न के युग के अनुसार अच्छे डेकोरेटिव या उसको एडवांस स्ट्रीट लाइट रास्ते के ऊपर लगने चाहिए, जिससे प्रकाश में भी वृद्धि हो, जिससे अपना परिसर भी अच्छा लगे, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसको बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या ऐसे काम है जो यहाँ नहीं हो पाए? देखिए, सबसे बड़ा काम है ट्रैफिक की समस्या है। ये ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर सुधर नहीं रही है। और ये जो कहते हैं, जो कैमरे लगे हैं, कोई कैमरा काम नहीं करता है। अगर इतने क्राइम हो रहे तो पकड़ रहे क्यों नहीं है? हाँ,
जो डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, छेड़छाड़ी हो रही है, वो दिखते क्यों नहीं कैमरे में? लाइट्स ही नहीं है और ट्रैफिक जो समस्या है वो तो पूरी हो ही नहीं रही है। आदमी को अगर घर से निकलना है, स्टेशन पहुंचना है तो आधा घंटा लगता है, किसी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचना है तो रास्ते में ही मर जाता है, वो पहुंच नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, ये सबसे पहले हल होनी चाहिए। गवर्नमेंट, आपको मालूम है कांग्रेस और एनसीपी की है, कोई किसी ने ट्रैफिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। शिवसेना से भी लोग हैं हमारे साथ में, येलप्पा कुशालकर जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस जो खासदार और जो आमदार थे उनका डेवलपमेंट हुआ है। आपने देखा है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे कि जो वोट से हारे हैं खासदार, तो आप सोच सकते हो कि इनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग कितने नाराज है, लोग कितना त्रस्त है, आपने देखा है जो खासदार के रूप में आपने देखा है। और आने वाले 20-22 दिन में यहाँ असेंबली का इलेक्शन है और इसमें तो मुझे लगता है ये अशोक यादव का भी यहाँ से बट्टा ढेर होने वाला है। अब इसकी फटी पड़ी आप देख रहे हो कि यहाँ आने के लिए वो कतरा रहे हैं यहाँ के पार्षद, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ 5 नगर सेवक तो ऑलरेडी यहाँ शिवसेना और भाजपा के, एक नगर सेवक है वो खुद यहाँ पे अपना दावा उन्होंने एकदम बखूबी मांगा है कि, और उनका बिल्कुल पुरजोर विरोध कांग्रेस के गोटे से मोहसिन हैदर के माध्यम से हो रहा है। आपने देखा है कि एक मोहसिन हैदर नहीं, आपने देखा है बारूजगार जो पिछले टाइम पे यहाँ के नगर सेवक थे पिछले टाइम पे, और वो भी यहाँ से इच्छुक है। तो आप सोच रहे हो कि आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही भयानक और भयावह स्थिति है। और काम के बारे में तो आप जाइए, आप शाखा 58 से स्टार्ट होता है, आप देखिए 58 का मैक्सिमम पार्ट वो अंधेरी में है। उसके बाद आप 49 में चले जाइए, 159, फिर उसके 59, उसके बाद 60 में जाइए। 60 में तो कांग्रेस का कुछ है नहीं, वहाँ पे शिवसेना का नगर सेवक है। आप 61 में आइए, जो कि नगर सेवक आमदार खासदार मतलब 10 दशक से, मतलब लगभग 60 से 68 साल देश को आज़ाद होके हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी गुलाम और आज भी पारतंत्र में जी रहे हैं। आपने देखा है वहाँ पे, चाहे फिर वो वाटर गटर मीटर हो, चाहे फिर आमदार के लेवल में आप जाइए, जो कि डेवलपमेंट होना चाहिए, एसआरए के माध्यम में ये आमदार फेल है, फिर चाहे वो रीडेवलपमेंट के मामले में ये फेल है। फिर आप आइए खासदार के कोटे में, वो तो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, उनकी नैया डूब चुकी है। आपने देखा है कि जो ड्रेन का जो मामला है, गटर का मामला है, एसआरए का मामला है, झोपड़पट्टी का मामला है, झुग्गी झोपड़पट्टी जो मैक्सिमम वोट कांग्रेस को वहां मिलता है, लेकिन वोट के नाम पे सिर्फ राजनीति कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वहां से भर भर के वोट मिला है। अब के बार खासदार को वन साइड अगर पूरे आप कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे तो सब में ज्यादा अगर वोट मिला है तो वो 61 से मिला है। बिल्कुल लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, कि उनके नेता जब एमएलए यहाँ आएंगे तब वो आएंगे। फिलहाल वो आने से कतरा रहे हैं। क्या वो हमारे सवालों से डर गए या और कोई? देखते हैं अब कितने समय में वो ज्वाइन करते हैं। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाता है कि एमएलए का फंड होता है, जनता जो एमएलए होता है कम से कम वो 8 से 10 लाख के लोगों का जो है वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो पर्टिकुलरली क्षेत्र का विकास हुआ है या उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है या पूरे बेल्ट का विकास हुआ है? मैं आपका सवाल ठीक से हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है उन्होंने, अधिकतर देखा जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगता है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया है या क्षेत्र के कुछ पर्टिकुलरली बेल्ट का विकास किया है? देखो, मैं कोई पर्सनल अटैक यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ। मैं एक चर्चा का स्तर मेंटेन करके बात करूंगा। मैं किसने किसका विकास किया इस पर ना बोलते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। दूसरा, आपने आमदार निधि के बारे में बात निकाली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमदार निधि यानी आमदार का पैसा नहीं होता, नगर सेवक निधि यानी नगर सेवक का पैसा नहीं होता, खासदार निधि यानी खासदार का पैसा नहीं होता। ये पैसा जनता का पैसा है। और इसीलिए मेरा तो शुरुआत से ये प्रिंसिपल रहा है कि जनता का जो पैसा होता है वो जनता से पूछ के, जनता के बीच में खर्चा होना चाहिए और जनता के सामने खर्चा करके तुमने कितना खर्चा किया उसका जो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होता है वो जनता के सामने रखना चाहिए। और इस प्रकार का जो मॉडल है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट का मॉडल, वो मैंने अपने क्षेत्र में उसको इंप्लीमेंट किया है। मैं जनता की हर 3 महीने मीटिंग लेता हूं। हर 3 महीने मीटिंग में मैं जनता को पूछता हूं कि आपको आपके इलाके में किस प्रकार के काम करने चाहिए। जनता जो काम बताती है वही काम हम नगर सेवक निधि में से प्रपोज करते हैं। और पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मार्च या अप्रैल के महीने में उस साल में जितना भी निधि नगर सेवक के रूप में हमको उपलब्ध था उस सारे निधि का ब्यौरा, एक एक रुपए के पैसे का खर्चा मैं जनता के सामने रखता हूं।
जनता से पूछ के, जनता का पैसा खर्चा करके जनता के सामने उसका ब्यौरा रखता हूं। और इस प्रकार का जो मॉडल है वो यहाँ पर हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में आने की जरूरत है। और इस प्रकार का कोई मॉडल मुझे तो यहाँ पर आमदार की तरफ से इंप्लीमेंट किया हुआ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, बात करें तो इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाया। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप आपके इलाके के विधायक हैं, कितनी बार उन्होंने जनचर्चा की, जैसे कि अमित जी ने भी मुद्दा उठाया कि जनता का पैसा जनता से पूछकर जनता के लिए खर्च होना चाहिए, तो कितने बार आपके इलाके में वो दिखाई दिए? देखिए, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी का एक जवाबदार व्यक्ति हूँ, शाखा प्रमुख हूँ। मैं बोलना मतलब आपको मतलब उसमें कुछ और लगेगा। आप जाइए जनता से, आप जनता के बीच जाइए, जनता के पार्षद को पूछिए कि वो कितने बार आ रहा है। अभी मैंने तो अभी कल ही सुना है, कल रात में जब शाखे में बैठा तो कुछ औरतें आई थी पानी का समस्या लेके, तो उसमें सुनने में आया कि नगर आमदार को रुक के गली में रुक के पूछा गया है कि भाई तू 5 साल था कहाँ और अब तू आ रहा है, ये कौन सा तेरा टाइम है? और ये कोई टाइम नहीं है, ठीक टाइम नहीं है। अब 5 साल तू दिखा नहीं और अभी भी मत दिख। हम लोग अभी पुरजोर विरोध में, कांग्रेस के विरोध में काम करने वाले, इस तरीके का माहौल पूरे वार्ड में बन चुका है। लोगों ने मन अपना बदल दिया है। अब परिवर्तन का समय है। जिस तरीके से आपने देखा है कि देश में परिवर्तन हुआ है, अब राज्य में परिवर्तन होगा। और जिस तरीके से राज्य में परिवर्तन होगा, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति, मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब के बार बिल्कुल इस तरीके का जो मन है वो लोगों का मन बिल्कुल कहीं टस से मस नहीं होने वाला और एक अच्छा रिजल्ट राज्य को मिलने वाला है। वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, महायुति के माध्यम से आप आने वाले 19 तारीख को वो आपके सामने लोग बिल्कुल इसका लेखा जोखा आपके सामने दे देंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा वर्ग के हैं, आपके जो एमएलए हैं, युवा वर्ग के लिए कुछ विशेष ध्यान दिया है कि नहीं, कुछ किया है कि नहीं युवा वर्ग के लिए? अब तक के तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस तरह लोग चल रहे थे इतने सालों से, अभी तक भी वही चल रहा है और आज तक के मतलब ऐसा कुछ बदलाव आया नहीं है। और कुछ चीज़ों में अगर देखा जाएगा तो फिर वो उसी लेवल पे रहने वाले को तो उन लोग भी जान सकते, जो जान सकते हैं। हम लोग तो नहीं जान सकते, हम लोग तो लोकल इंसान हैं, हम लोग लोकल कमेटी में रहने वाले, चावल में रहने वाले, हम लोगों को तो उससे कुछ वास्ता ही नहीं है ना। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने विधायक से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? पानी की समस्या, एरिया में गंदगी है उसकी समस्या। विधायक हमारे दिखते ही नहीं है, तो उनसे हम आशा क्या कर सकते हैं? विधायक अभी भी दिखने लगे, कुछ 10-15 दिन से वो घूमने लगे हैं। इससे पहले विधायक दिखे ही नहीं, तो उनसे आशा क्या करूँ मैं? इलेक्शन के समय दिखाई देते आपके विधायक? ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, मैं खुद नहीं। दूसरे लोग से अधिकतर देखा जाता है सर, जब इलेक्शन का मौसम होता है तो ऐसे में जो जनता होती है वो लगभग बात करे तो यही आरोप लगाते हैं कि नेता दिखाई नहीं देते। ऐसा है कि हर एक नेता, वो किसी भी पार्टी का हो, लोकशाही के माध्यम से हमको अगर जनता ने चुन के दिया है तो हमें इलेक्शन के पहले 2 महीने जनता का काम नहीं करना है। इसके लिए जनता हमको चुन के नहीं देती है। जनता हमको चुन के देती है वो 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, 5 साल। ये पूरा का पूरा समय जो जनता का प्रतिनिधि है उसने जनता के सामने होना चाहिए, उसने जनता के काम करने चाहिए, उसने जनता के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसके 24/7 अवेलेबिलिटी होने वाला जनप्रतिनिधि आज अंधेरी पश्चिम की जनता ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता ये चाह रही है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 20-25 दिनों के बाद महाराष्ट्र की जनता की जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। दूसरे लोगों से भी हम जानना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसा प्रश्न जो आप लेकर गए हो विधायक के पास वो सॉल्व हुआ है या नहीं? कोई ऐसा प्रश्न? नहीं, विधायक जी के पास तो जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि विधायक जी अभी पिछले 6 महीने से एक्टिव हुए हैं। इससे पहले विधायक सिर्फ नाम के लिए थे, ऑफिस था उनका, कोई उनके पास जा नहीं सकता था। पिछले 10 साल से वो विधायक है, 10 साल से उन्होंने काम इतना ही किया है, काम चालू करो, नारियल फोड़ो, उसके बाद काम बंद हो जाता है। अब पिछले 6 महीने से जब से उन्होंने ध्यान दे दिया है कि बॉस ये तो भी प्रॉब्लम हो गया, एमपी के इलेक्शन में तो तकलीफ हो गई, तो उसके बाद में चालू कर सब जगह बोर्ड लगाना। अगर किसी और ने काम किया है उसका बोर्ड लगाओ कि ये मैंने कर दिया। लाइट किसी ने लगाया, उसके सामने बोर्ड लगा दो, ये लाइट मैंने लगाया। सीमेंट रोड बन गया, इसके सामने बोर्ड लगा दो, ये रोड मैंने बना दिया। तो इस हिसाब से तो मतलब पब्लिक बहुत नाराज है, किसी के पास कोई समस्या का इन्होंने सोल्यूशन दिया नहीं है। बिल्कुल सर, एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि पब्लिक का लगातार कह रहे हैं कि पब्लिक का जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हुआ है। लोग समाधान होने के लिए आपने देखा है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए, लोक प्रतिनिधि को एक अच्छा फंड है, आज के तारीख में एक फंड अवेलेबिलिटी है। आज मुंबई की जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा था कि इसको सांगाई बनाने का, सांगाई तो नहीं लेकिन बर्बादी के कगार पे
बस लूट की उसमें जो आने वाला फंड है वो लूटना कैसा है, बटोर के अपना फायदा और अपने कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विशेष करके फायदा किस तरीके से होगा, ये काम कांग्रेस ने पूरे 15 दशक मतलब 3 टर्म में इन्होंने काम किया है, वो लोगों के सामने है। फिर वो चाहे दिल्ली से लेके गली तक के, आज सब लोग को मालूम है कि लोक प्रतिनिधि का काम बिल्कुल जीरो डेंसिटी पे हुआ है। लोगों को जो अपेक्षा थी, इच्छा थी, वो अपेक्षा इच्छा लोगों का पूरा नहीं हुआ। हाँ, कांग्रेस के जो पार्षद है, कांग्रेस के जो नगर सेवक है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, इनका नक्की कांग्रेस ने फायदा किया है, लेकिन आम आदमी जो का त्यों है, त्रस्त है, परेशान है और ये मन बना लिए है कि आने वाले 15 तारीख को, अब 15 को मतदान करने वाले हैं और वो अपना रोष प्रकट करने वाले हैं। और फिर ये मुंबई का, ये महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदल कर, ये जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो महाराष्ट्र में भी और ये मुंबई में परिवर्तन होने वाला है। मुंबई के गली में इसकी शुरुआत शायद ये 61 से हमारे सहयोगी नगर सेवक जो भाजपा के, शिवसेना के जितने नगर सेवक, चार नगर सेवक शिवसेना और भाजपा के आप देखोगे, और अंबोली का लगभग 48 पार्ट, नित्यानंद, मतलब 40 से 45-42 हजार वोट, वो बिल्कुल। नित्यानंद, हम सुन रहे हैं शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल इनसे भी बनता है। हालांकि इनका कहना है कि विधायक साहब ने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन एक सवाल इनसे भी बनता है। एक शिवसेना के कार्यकर्ता ने ये बात कही कि यहाँ पर पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, तो शिवसेना बीएमसी में रहते हुए आखिर क्या कुछ कर रही है, ये काम वो क्यों नहीं कर रही है। दूसरा सवाल ये कि इसी क्षेत्र से शिवसेना और बीजेपी के 5 नगर सेवक हैं, आखिर उन्होंने क्यों नहीं अभी तक कुछ काम किया। जी बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको बुलाया था, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कह के 20 मिनट हुआ है और उनके कार्यकर्ताओं में अपने नेता को लेकर इतना भय है कि वो बाहर एकत्रित हुए हैं, लेकिन अंदर आने से कतरा रहे। क्या ये साफ तौर पर कहे कि बीजेपी, शिवसेना या हमारे सवालों से जो है वो यहाँ के विधायक वो डर गए, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल हम जरूर ये सवाल करेंगे, सर अगर मानते हैं विधायक ने काम नहीं किया, लेकिन इस क्षेत्र में आपके भी बीजेपी शिवसेना के नगर सेवक है, तो ये जो पानी की समस्या है या जो लोकल समस्या है वो क्यों सॉल्व नहीं हुई। देखो, जो मुंबई महानगर पालिका के जो काम है, जैसे विधायक जी भी आजकल के दिनों में जिन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे, वो सारे के सारे काम मुंबई महानगर पालिका के काम है। कूपर हॉस्पिटल यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका ने बनाया, यहाँ पे जुहू और आजू बाजू के इलाके में पानी न हो इसके लिए इरला पंपिंग स्टेशन ये मुंबई महानगर पालिका ने बनाया। जूहू के परिसर में पानी न हो इसके लिए गजदर बंद पे मुंबई महानगर पालिका ने पंपिंग स्टेशन बनाया। यहाँ पर हमारे निधि से सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान का नूतनीकरण ये मुंबई महानगर पालिका की निधि से हुआ। यहाँ पर मुंबई शहर का सबसे बड़ा खड़ा उद्यान जिसको वर्टिकल गार्डन कहते हैं वो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हुआ। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका के जो नगर सेवक इस क्षेत्र में काम करते हैं वो सारे के सारे नगर सेवक अपने इलाके में मुंबई महानगर पालिका के निगडित जो काम है वो सारे के सारे काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। बल्कि वो जो भी काम करने की कोशिश करते हैं तो स्थानिक विधायक की ओर से उन कामों में रुकावट डालने की काम, उन कामों में रुकावट करने का काम ये विधायक यहाँ पर करते हैं। और इस प्रकार से अगर नगर सेवक जनता के लिए कोई विकास का काम देने का प्रयत्न करता है तो उस काम को रोकने का घोर पाप ये विधायक यहाँ पर कर रहे हैं। सर जानना चाहेंगे, आपने भी अनशन किया था, 1 हफ्ते अनशन किया था, क्या आन पड़ी एक जनप्रतिनिधि को अनशन करने की, या क्या काम में किधर कहाँ अड़ंगा आ गया था। नहीं, वो तो हमारी फाइल मुंबई महानगर पालिका में घूम रही थी, आयुक्त के पास भी गई थी, अतिरिक्त आयुक्त के पास भी गई थी और एक ईगो इश्यू को बनाकर कोई ना कोई टेक्निकल रीजंस को बताकर अतिरिक्त आयुक्त ने, मुंबई महानगर पालिका के एक अतिरिक्त आयुक्त ने उस फाइल को रोका हुआ था। और बार बार बोलने के बाद टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देने के बाद, IIT का रिपोर्ट देने के बाद भी उस फाइल को वो क्लियर नहीं कर रहे थे। और चूंकि जनता की मांग थी कि वो फाइल क्लियर हो, जनता चाहती थी कि हमारे इलाके में अच्छी प्रकार से रोशनी हो, अच्छे प्रकार के दिए लगाए जाए, और जनता की जो मांग है जो मैं उन प्रशासन के सामने रख रहा था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। इसीलिए जनता के लिए उनके खिलाफ में अनशन पे बैठा। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, अशोक भाऊ यादव ने खुद बोला था कि हम आएंगे शो में, वहाँ कार्यकर्ता भी बाहर उनके जमा है, क्या आपके सवालों से डर गए वो? नहीं, वो तो आपको उनको पूछना चाहिए कि उनका कहना है कि हमारे सामने जो नेता है ईगो का प्रेस्टीज बना लिया है। अभी मैसेज आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग जमा हुए, जो नेता जमा हुए वो उनके सामने बौने हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। इतना घमंड। जो कोई बौना है या नहीं बौना है ये जनता तय करेगी, वो नहीं तय करेंगे।
आपने हमको बुलाया जनता के सामने, आप मीडिया हो, बिल्कुल आप आए सर, बिल्कुल आप मीडिया हो, आप जनता के सामने हमारे जो विचार है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के सामने हमारे विचार हम रख रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता और अगर छोटा बड़ा है तो उनका ईगो इनको मुबारक हो। सर आपको नहीं लगता ये विधायक यहाँ के जो है वो घमंड में चूर हो गए हैं? ये लाइव शो है, लाइव शो में हम आपसे जानना चाहेंगे सर। नहीं, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहूंगा कि यहाँ की अंधेरी पश्चिम की जनता ये विधायक को उनकी जगह आने वाले 15 तारीख को दिखाने वाली है। सर एक हम और सवाल भी आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है क्यों नहीं आए यहाँ के विधायक? ऐसे कौन से प्रश्न आप लाए थे जिससे भयभीत हो गए यहाँ के विधायक? मैं तो खुला उनको चैलेंज आज भी देता हूँ। आप यहाँ गार्डन में रखे हो, एक अच्छे माहौल में रखे हो, आप जहाँ लोगों से ये लोगों के बीच में से चुन के गए आप वहाँ रखिए। मैं तो बोलता हूँ ये पार्षद से आप जाइए, वापस रिक्वेस्ट करिए। शाखा क्रमांक 61 में शाखा 61 का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक शिव सैनिक हूँ, शाखा प्रमुख हूँ। जहाँ अगर लोक विधायक काम हुआ है वहाँ आप लीजिए, जहाँ इन्होंने काम किया आप वहाँ लो और मैं आगे बताऊंगा कि इनको कौन से एरिया में, कौन से ऐसे वार्ड में सक्षम या जो लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई है ऐसा काम वो बताए और आए। वो चाहे उनके उसमें बौना तो वो साबित हुए जो कार्यकर्ताओं के बीच में आने से कतरा रहे। आपको ऐसा नहीं लगता सर लोकसभा इलेक्शन में जो माहौल था पूरी तरीके से बीजेपी शिवसेना में था, ऐसे में उनके होश उड़ गए, वो डर गए हैं, इसलिए आप लोगों के सामने नहीं आ रहे? नहीं, वो तो पूरे देश भर में कांग्रेस डर गई है और भारत को कांग्रेस मुक्त करने का नारा स्वयं मोदी जी और अमित शाह जी ने दिया है और इसीलिए आने वाले 15 दिनों में या आने वाले 20 दिनों में पूरा भारत तो आने वाले समय में होगा ही, लेकिन महाराष्ट्र, छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र जरूर कांग्रेस मुक्त। नितिन, हम देख रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना की तरफ से कितने सवाल उठाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये उठने लाजमी है, लेकिन इनका जवाब देने के लिए कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि वो चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल इंतजार उनका आप जारी रखिए और आपसे भी हम अंधेरी वेस्ट क्षेत्र के बारे में, हाल के बारे में जानकारी आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जिया न्यूज़ के साथ। प्लानिंग ही फॉल्टी है। वो फ्लाईओवर बनाने के चक्कर में इन्होंने जो फाउंडेशन का पिलर खड़ा किया है, साइड का सर्विस रोड हैज बीन कंप्लीट डिवेस्टेड हो गया। साइड का सर्विस रोड वापर नहीं सकते हैं। सबको लगता है कि साइड का सर्विस रोड महानगर पालिका के प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हुआ है, हालांकि ये कंप्लीट फॉल्टी प्लानिंग, नो सुपरविजन। एमएलए के ऑफिस से कोई सुपरविजन नहीं है क्योंकि उसको इस बात की शायद जानकारी ही नहीं है कि इसको सुपरवाइज कैसे करना है। अगर होता तो ये फाउंडेशन उसने मिस्टेक से इतना ऊंचा नहीं बनाया होता। साइड का सर्विस रोड कंप्लीट खराब हो चुका है, उसको आप कितना भी रिपेयर करो वो रोड रिपेयर नहीं होता। वहां से रिक्शा जब जाती है, जब लोगों को ट्रैवल करना होता है तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल आपसे भी जानना चाहेंगे क्या समस्या है? यही समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या जो मैंने बताया था आपको, ट्रैफिक की समस्या है, लक्स लेवल लाइट की समस्या है, जो वहाँ पर उजाला ही नहीं आता है। जो चोरी डकैती और छेड़छाड़ी, चेन खींचना, ये सब प्रकार होते हैं। उस कैमरे जो लगे किस काम के नहीं है, बिना काम के कैमरे लगे और बोले कि हमने सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए। कौन सा कैमरा काम करता है? आपने देखिए कितने चेन चोरी हो गई है और डकैती हुई है, छेड़छाड़ी हुई, कौन से कैमरे में आई है? तो ये तो देखिए ये सब। आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली वही एरिया में करीबन 40 साल से रहता हूँ और आज तक जो काम नहीं हुआ, जो अमित साटम के जो नेतृत्व में जो हुआ है, जो उन्होंने जो परिणाम लाया है, वो आज तक मेरे तजुर्बा में से अभी तक किसी ने भी नहीं लाया। जो उन्होंने लाने के बाद आज जो एरिया जो सुंदर से, जो अच्छे तरह से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, युवा वर्ग की बात करें सर, कहते हैं देश का भविष्य होता है युवा वर्ग। युवा वर्ग के लिए लगातार हम सब लोगों से बात करें, युवा वर्ग के लिए कुछ किया ही नहीं गया। नहीं, युवा वर्ग के लिए ऐसा होता है कि एक नेशनल यूथ पॉलिसी होती है, स्टेट यूथ पॉलिसी होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र की स्टेट यूथ पॉलिसी, मैं नहीं कहूंगा कि फेल गई है, मैं कहूंगा कि पॉलिसी ही नहीं है। युवाओं के दृष्टिकोण से स्टेट का किस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, इस संदर्भ में महाराष्ट्र शासन ने कोई भी प्रकार की पॉलिसी बनाई नहीं है कि किस प्रकार से युवाओं का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, किस प्रकार से इंडस्ट्री को लाना चाहिए, किस प्रकार से रोजगार की निर्मित होनी चाहिए। तो ऐसे जो रोजगार का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र शासन की तरफ से कोई भी प्रकार की कोई भी स्टेप्स या कुछ भी किया नहीं गया है, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ अंधेरी में नहीं कहूंगा, पूरे महाराष्ट्र का आज का जो युवा वर्ग है वो दिशाहीन हो चुका है। अमित जी, आप काफी स्टडी वाले नगर सेवक पूरे बीएमसी में जाने जाते हैं, ऐसे में यदि आपकी सरकार आती है तो युवाओं के लिए क्या ये कौन सा ऐसा प्रस्ताव आपने बताया जो सरकार के सामने आप?
मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम एक सुखी, समृद्ध और समाधानी महाराष्ट्र की निर्मिति के लिए काम करेंगे। हम एक महाराष्ट्र की युवा पॉलिसी बनाएंगे। उस युवा पॉलिसी के अनुसार सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्किल डेवलपमेंट का, उस स्किल डेवलपमेंट के आधार पर महाराष्ट्र की स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाएंगे। महाराष्ट्र की स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाने के बाद महाराष्ट्र के पावर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक पावर नहीं आती तब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी। अगर पावर क्रिएट होगी तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, रोजगार निर्माण होगा तो युवा के हाथ को काम मिलेगा, और अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तो युवा वो हाथ में जो मिला हुआ काम है वो अच्छी तरह से वो काम कर सकेगा। इसीलिए सिर्फ यूथ पॉलिसी बनाकर नहीं होगा, ये सारी जो चीजें हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट है और रोजगार है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इन सारे चीजों के ऊपर काम करके हमारी सरकार काम करके युवाओं के लिए एक ठोस कदम महाराष्ट्र में उठाएगी। अगर हम बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो यहाँ स्लम का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? यहाँ पर तो स्लम का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। जैसे हमारे साथ में जो मेरे मित्र यल्लप्पा कुशलकर है, वो वहाँ गिलबर्ट हिल के शाखा प्रमुख है। गिलबर्ट हिल का जो इतना बड़ा परिसर वहाँ पर है, वहाँ पर करीबन मुझे लगता है कि 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर एक नेहरू नगर करके एक बस्ती है जहाँ पर करीबन 35 से 40 हजार लोग रहते हैं। नेहरू नगर और गिलबर्ट हिल में आज से 30, 35, 40 साल पहले जिस अवस्था में लोग रहते थे उसी अवस्था में आज भी लोग रह रहे हैं। अगर आज भी आप उस बस्ती में जाए तो आप ये बिलीव नहीं करोगे, आपको ये समझेगा ही नहीं कि मैं मुंबई शहर में हूं कि नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति में मुंबई शहर में गिलबर्ट हिल और नेहरू नगर में लोग रह रहे हैं। इसीलिए आज से मुझे लगता है कि 2 टर्म छोड़ के 95 और 99 और 1978 ये 3 टर्म छोड़ के आजादी के बाद इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ कांग्रेस के ही आमदार है। बिल्कुल, शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब देने से अशोक भाऊ जाधव जो है वो कतराते हैं, इसलिए वो नहीं आए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, स्लम के डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए गए? देखिए, 61 का पूरा परिसर लगभग 70% स्लम से, झुग्गी झोपड़ियों से व्याप्त एरिया है। लगभग 70% मुस्लिम लोग जो भर भर के कांग्रेस को चाहने वाले, हर बार कांग्रेस का ही उन्होंने साथ दिया है। इतने खराब टाइम में आपने देखा है कि इतने खराब टाइम में मैं दाद दूंगा वहां के स्लम के माइनॉरिटीज वोट को कि उन्होंने भर भर के कांग्रेस का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है, लेकिन हर बार वादा खिलाफी, हर बार विश्वासघात, हर बार इनको धोखा देके बस ये टाइम पास कर रहे हैं और खुद डेवलप हो रहे हैं, लेकिन एरिया डेवलप नहीं हो रहा है। आपने देखा है कि एक बड़ा पैच, बिल्कुल अहम सवाल है, क्या कहना है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है? इनका आरोप है कि अपना डेवलपमेंट किया है। आपने ही डेवलपमेंट किया ना, क्षेत्र का क्या है? इधर तो हनुमान नगर ट्रांजिट कैंप है, 9 साल से लोग उधर रह रहे हैं, पानी नहीं है। वो नीचे आते, चौली में जाते पानी लेने, बिल्डर सुनता नहीं ना, वहाँ के आमदार कोई सुन रहे, क्या वो डेवलप हुआ है? आप क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि पिछली बार इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में पाइपलाइन बिछा दी और आज दिन तक उधर वो पाइपलाइन में पानी नहीं आया। लोगों से मैं पूछने जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि पाइपलाइन में पानी नहीं आ गया, लेकिन हमारे आंखों में जरूर पानी आ गया। बिल्कुल अहम सवाल, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल अहम प्रश्न कि पाइपलाइन में पानी है नहीं है, लेकिन क्षेत्र की दुर्दशा को देखकर लोगों की आंखों में पूरी तरह से ये सहमत हूँ कि यहाँ पर पूरे अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में ये बात बहुत बड़ी दिलचस्पी के साथ ये बात की जाती है कि यहाँ के विधायक ने हर एक स्लम क्षेत्र में यहाँ पर पाइप बिठाए, लेकिन वो पाइप में कभी पानी नहीं आया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 15 अक्टूबर को उस पाइप में से पानी नहीं, बारूद निकलेगा, और उस बारूद से कांग्रेस और राष्ट्रवादी पूरी तरह से यहाँ से महाराष्ट्र से और अंधेरी पश्चिम से भी नेस्तानाबूद हो जाएगी। बात करें सर कांग्रेस के विधायक की, तो हमेशा वो यही कहते हैं कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। उनका काम जनता के सामने है और उनकी पहचान भी जनता के सामने है, उसके बारे में और क्या ज्यादा बोले। सर, आपको क्या लगता है ऐसे क्या काम होने चाहिए थे जिससे कि अंधेरी वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र न बल्कि पूरे देश के मैप में एक अलग ही अपना अस्तित्व रखता था? देखो, ये अंधेरी पश्चिम एक बहुत ही अनोखा क्षेत्र है। यहाँ पर गिलबर्ट हिल भी है, नेहरू नगर भी है, और यहाँ पर जुहू जैसा इलाका भी है जहाँ पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री जुहू पे रहती है। जुहू वर्सोवा लिंक रोड का पॉश एरिया भी है और कपासवाड़ी भी है। तो ये एक ऐसी बहुत डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर 2 ऐसे स्थान हैं जो पूरे जग में प्रसिद्ध है, जगह प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल लेवल के 2 स्पॉट है। एक जुहू बीच है जो पूरे दुनिया में जाना माना है, और दूसरा जो गिलबर्ट हिल है। और ये दोनों के दोनों, जैसे अंधेरी पश्चिम की जो पहचान है वो जुहू बीच और गिलबर्ट हिल की पहचान है, लेकिन ये दोनों पूरे स्थानों के ऊपर पूरी तरह से इग्नोर करने का काम यहाँ के विधायक और कांग्रेस राष्ट्रवादी ने किया है।
और हमारा ये वादा है कि अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और हमारा विधायकी क्षेत्र से बनता है तो इन दोनों को जुहू बीच का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उसका स्तर बनाए रखने के लिए और गिलबर्ट हिल को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल करके उसका विकास करने के लिए ये दोनों काम हमारी सरकार जरूर करेगी। सर, बात करें गिलबर्ट हिल, आप हमेशा अपने वक्तव्य में बात कह रहे हैं कि वो पर्यटन स्थल बन सकता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है जो सबसे अलग है वहाँ? ऐसा है कि पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे पत्थर है जो पूरे के पूरे एक ही पत्थर ऐसा खड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कि 65 मिलियन ईयर ओल्ड मोनोलिथिक रॉक, इस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। यानी 65 मिलियन, यानी मैं अभी 6.5 करोड़ वर्षों पुराना ये पत्थर वहां पर है। बहुत ऊंचा पत्थर है। वो पत्थर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर दुर्गा माता का एक मंदिर है और उस स्थान के ऊपर से पूरी मुंबई का नजारा हमें अच्छी तरह से दिख सकता है। और इसीलिए, और उसके नीचे 2 गार्डन है, मुंबई महानगर पालिका के 2 गार्डन है जो अभी फिलहाल एक बिल्डर के हाथ में हुए हैं। तो उन गार्डन को एक रिक्रिएशन सेंटर करके डेवलप करना, वहां पर एक ट्यूबुलर लिफ्ट लगाना और ट्यूबुलर लिफ्ट से ऊपर पर्यटकों के लिए जाने की व्यवस्था करना, उस मंदिर में दर्शन की व्यवस्था करना, इस प्रकार से ये 3-4 काम अगर उस क्षेत्र में होते हैं, उसका जो एक्सेस है, वहां का रास्ता अच्छी तरह से बनाना, जाकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, वहां पे ट्रैफिक की समस्या ना हो, वहां पर अच्छा रास्ता हो, वहां पर थोड़े से अच्छे से नीचे दुकान हो, इस प्रकार से जैसे फॉरेन में एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाता है उसी प्रकार से उसको भी डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद एक आखिरी सवाल आपसे किया जाएगा, टूरिस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो आपको, आपके ये जो क्षेत्र है इसमें हिलीज एरिया भी है, तो ऐसे में प्रोटेक्शन वॉल जो है वो बनाए गए कि नहीं एमएलए के फंड से? बिल्कुल नहीं बनाया गया। देखिए, प्रोटेक्शन वॉल का फंड अवेलेबल करने के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई, क्योंकि हमने काफी बार इनको उस तरीके का कहा है कि भाई ये डेवलपमेंट होना चाहिए, इर्द गिर्द का जो स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्डर राज है, जो कंक्रीट राज है, उसको रोका जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको डर है, क्योंकि वो सारे जो पत्थर के इर्द गिर्द है, जो डोंगर के इर्द गिर्द है, वो लोग इनके वोटर है और वो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, भले ये मोनामेंट, ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर, तो वोटों की राजनीति वोटों की राजनीति है, हमेशा इन्होंने वोटों की राजनीति की है, चाहे वो हेरिटेज स्ट्रक्चर है, चाहे फिर वो वर्ल्ड मोनामेंट वास्तु है, उसकी जतन हो, उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि बिल्डर से साठगांठ, ऑटो की राजनीति देखा जाए तो कुछ चंद वोटरों के लिए वो जो मोनामेंट है, जो जूना वास्तु है, वो भले नष्ट हो जाए, लेकिन वोट की राजनीति ये कांग्रेस की संस्कृति बन जाए। नहीं, लेकिन कांग्रेस का भी आरोप है कि आप लोग भी धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। अरे भाई, 70% माइनॉरिटी वोट है, अगर वाकई में अगर हमारे धर्म को वो लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं और हम अगर अच्छा काम कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स हम वो राजनीति करेंगे कि वोटरों का फायदा हो, लोगों का फायदा हो, एरिया का विकास हो। हम धर्म, जात पात, बाला साहब देखिए, इन्होंने शिक्षा दी, कहा है कि जात पात ये काम के बीच में आना नहीं चाहिए, और उस तरीके का काम हमको अभिमान रहेगा कि अगर वो कहेंगे कि हम जात पात के नाम पे अगर इस तरीके का डेवलपमेंट वाला काम करेंगे तो वो हरगिज हम लोग करेंगे, और लोगों को साथ में लेके डेवलप करने का काम हम करेंगे। वोट अपने जगह पे, लेकिन जो जागतिक जो दर्जा का जो वास्तु है, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और लोगों का विकास एसआरए में अगर हम एसआरए अच्छे से बना लेंगे तो लोग भी एकोमोडेट हो जाएंगे, और वो वास्तु जो है, वो वास्तु का बिल्कुल टूरिज्म स्पॉट है, उसमें भी मतलब तरक्की आएंगी और लोगों को भी उसका फायदा होगा। माता का जो दर्शन लेने के लिए अगर लोग ऊपर जाएंगे तो वाकई में वो एक अच्छा काम लोगों को दिखने में आएगा। अगर बात करें सर, यहाँ पानी की जो सुविधा है वो प्रॉपर है या नहीं? प्रॉपर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है बीजेपी शिवसेना के और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। लगातार हम बात करें तो यहाँ के जो विधायक है उनसे कई सारे सवाल थे जिसके जवाब वो लेना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से नदारद है। हम अमित साटम जी से ही पूछना चाहेंगे, सर ये बताइए, अगर सभी पार्टी, चाहे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, अगर सभी लोग साथ में मिलकर काम करें तो आपको नहीं लगता इस कॉन्स्टिट्यूंसी का और डेवलपमेंट होगा? पूरे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में सब लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगर एक दूसरे के काम को रोकने की गंदी राजनीति ना करे और अगर विकास के लिए काम करे, जनता का हित ध्यान में रखते हुए काम करे, जनता के लिए काम करे, तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। देश के लिए अच्छा होगा, राज्य के लिए अच्छा होगा, शहर के लिए अच्छा होगा, क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें ये विधायक रोकने टोकने का काम?
हाँ, जैसे मैंने बताया कि वहां पर सीडी बर्फी वाला फ्लाईओवर के नीचे जो ब्यूटिफिकेशन कर रहा था उसको उन्होंने रोका। उन्होंने बोला मेरे पास एनओसी है, मैं करूंगा। अभी 11 महीने हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, मुझे भी नहीं करने दिया, और आज भी अभी भी वो परिसर उसी प्रकार से अंधेरे में है। वहां पे रात के समय में यूटीजिंग होता है, ड्रग पेडलिंग होता है, चेन स्नैचिंग होता है, बहुत बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स वहां पर होती है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ का विधायक जिम्मेदार है। जनता के बीच आप इस बार जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे सर, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें? इस क्षेत्र के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे, हम एक आशा के साथ जाएंगे, हम एक होप के साथ जाएंगे, हम एक प्रॉमिस के साथ जाएंगे, हम एक पहचान के साथ जाएंगे कि अंधेरी को मुंबई शहर का आत्मा बनाने का, अंधेरी को मुंबई का आत्मा बनाने की कोशिश और क्या उसका जो प्रयास है वो करने के दृष्टिकोण से एक सपना लेके हम मुंबई से अंधेरी के लोगों के बीच में जाएंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के दावे में दम है या नहीं? कांग्रेस का कौन सा दावा? विकास। कांग्रेस का कोई विकास का कोई दावा ही नहीं है, और कांग्रेस में भी दम नहीं है, उनके दावे में भी दम नहीं है। बिल्कुल, बात करें तो साफ तौर पर कहना है कि उनके विकास के जो दावे में है वो पूरी तरीके से दम नहीं है। जी बिल्कुल नित्यानंद, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आरोप तो लग रहे हैं और तमाम यहाँ पर बातें की जा रही हैं, लेकिन जो विधायक साहब हैं वो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचे नहीं हैं। अगर हम अंधेरी वेस्ट इलाके की बात करें तो एक तबका ऐसा है यहाँ पर जो काफी पॉश इलाका है, और एक ऐसा भी इलाका है जो स्लम का इलाका है। स्लम में लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जो पॉश एरिया है या जहाँ पर ऊंची हस्तियां रहती हैं, क्या उनके लिए उन्होंने खास तौर पर काम किया, ये कहना सही होगा? सर, आपसे ही जानने चाहिए, हमारी एंकर एक आपसे सवाल का आंसर जानना चाहती है कि यहाँ जो अधिकतर लोगों का कहना है कि जो बिल्डिंग्स एरिया है उसका डेवलपमेंट हुआ, क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अधिकतर देखा जाता है जब इलेक्शन का समय होता है जो स्लम्स पॉकेट से जो वोट है वो ज्यादा पड़ते हैं। नहीं, मेरी इसमें राय थोड़ी सी अलग है। मेरा ये कहना है कि किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, न बिल्डिंग क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है और न स्लम क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। स्लम क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? ड्रेनेज का प्रॉब्लम, गटर का प्रॉब्लम, सफाई का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, ये तो हुआ ही नहीं है। बिल्डिंग क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छे प्लेग्राउंड चाहिए, और अच्छे लाइट चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा तो सभी को चाहिए। तो दोनों क्षेत्र का विकास बिल्कुल यहाँ पर हुआ नहीं है, न बिल्डिंग का हुआ है न स्लम का हुआ है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ अमित साटम जो कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। और आप बिल्कुल आप यहाँ नहीं, आप तो एक गार्डन में रखो, आप जहाँ इनका एरिया है वहाँ वो क्षेत्र में रखिए, और वो क्षेत्र के लोग आपको बताएंगे कि इन्होंने अगर विकास किया है तो बिल्कुल लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर विकास नहीं किया है तो वो लोग आपको बता देंगे वहाँ पे कि क्या है, क्या परिस्थिति है और क्या परिस्थिति से जूझ रहे लोग। नित्यानंद, अब क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ गए हैं, ऐसे में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता आपके साथ में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे ही पूछें कि इस विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, अगर हम बात करें तो ये सवाल उठ रहा है, आपने कहा डेवलपमेंट, अगर यूटी तो बात करें तो अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो अगर आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कंबाइंड दोनों का क्या मुद्दा रहेगा? पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। एक सुखी, समृद्ध और समृद्ध महाराष्ट्र की निर्मिती करना, यही हम दोनों का मुद्दा रहेगा। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, शेतकरी संगठन और शिव संग्राम की युति का यही मुद्दा रहेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैनिफेस्टो में आएगा कि महाराष्ट्र का विकास लोगों के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनिफेस्टो से आएगा और हमारे नेताजी जो देंगे वो उस तरीके से काम युति के माध्यम से। लेकिन नित्यानंद, अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर क्या क्या एजेंडे होंगे जिनको लेकर ये जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाने वाले हैं, अपील करने वाले हैं लोगों से? बिल्कुल सर, दो ऐसा मुख्य मुद्दा, अगर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जो दो मुख्य मुद्दा जो सॉल्व नहीं किए, जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे। ट्रैफिक का मुद्दा और सुरक्षा का मुद्दा, ये दो मुख्य मुद्दा है यहाँ का, ट्रैफिक और सुरक्षा। आप क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट बिल्कुल, ट्रैफिक का तो मुद्दा है लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल जरूरी है। त्रस्त है लोग डेवलपमेंट पे, उम्मीद लगाए बैठे। कोई भी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं, जीरो डेवलपमेंट बिल्कुल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग अपेक्षित है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। एसआरए जो झुग्गी झोपड़ी है वहां से हटके एसआरए होना चाहिए, और अगर एसआरए में जाएंगे तो सारे एमिनिटीज उनको मिलेगा। तो ये इस तरीके का एमिनिटीज ये देना नहीं चाहते और लोग त्रस्त है। आने वाले 15 तारीख को ये लोग
ये वोट के माध्यम से आपको इसका रुझान दिखेगा आने वाले 19 तारीख। लोग बीजेपी को क्यों वोट दे यहाँ की जनता? विकास के मुद्दे के लिए वोट दे, और पिछले 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी और एलायंस की जो सरकार केंद्र में है, उस सरकार ने पिछले 100 या 125 दिनों में जो भी कदम उठाए हैं, उस कदम को देखते हुए पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ चलने के मूड में लगी हुई है। कांग्रेस की बात करें सर, तो कांग्रेस का कहना है कि अच्छे दिन आए हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए, जनता के नहीं है। नहीं, जनता के ही तो अच्छे दिन आए हैं ना। पिछले 100 दिनों में जैसे ऐसा है कि जो चाइना में से जो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नहीं आया, वो हिंदुस्तान में आया। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने $35 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट लाया, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नहीं आया, वो हिंदुस्तान की जनता के बीच में आया। आज जो मार्स के ऊपर जो हमारा सैटेलाइट गया, वो बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें बैठ के नहीं गए, वो हिंदुस्तान का उसमें सर ऊंचा हुआ है। और आज अभी आने वाले 2 दिनों में जब भी हमारे पंतप्रधान, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका में जा रहे, सारे टीवी के ऊपर दिख रहा है कि अमेरिका में आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री का इस प्रकार से स्वागत या इस प्रकार से एक्साइटमेंट अमेरिका में इसके पहले कभी नहीं हुई। लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है। देखो, महंगाई जो इस सरकार के पिछले 10 साल के जो पाप है, वो 10 साल के पाप धोने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। अभी सिर्फ 100-125 दिन हुए हैं, एक बजट आया है, दूसरा बजट जब भी आएगा तो उसके बाद इकोनॉमी को जब भी ट्रेन पटरी के ऊपर से गिर जाती है ना, तो उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए समय लगता है। बिल्कुल, अगर आप बात करें तो बहुत सारे सवाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जिसके जवाब जनता अशोक यादव जो यहाँ के एमएलए उनसे जानना चाहती थी, लेकिन वे ना आए, ना उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा। आखिरकार वे क्यों चुप है, इस सवाल का जवाब उन्हें देना ही होगा। जी बिल्कुल नित्यानंदा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र की आज हम हालत जान रहे थे, किस तरह से वहां पर विकास हुआ और क्या विकास नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक या उनका कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की कई दावे भी हैं और कई सारे आक्षेप भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक के ऊपर। देखना यह होगा कि जनता आखिर इन विधानसभा चुनावों में किस तरह से फैसला करती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए GR न्यूज़।